सुनो ध्यान से, पौलुस ने कहा मुझे दर्द है क्योंकि मैं चाहता हूं वो फीलिंग, वो दर्द, पौलुस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जो फेस है वो चेंज हो, मसीह फेस तुम्हारी लाइफ में आए, मसीह फेस तुम्हारी लाइफ में आए। पौलुस ने कहा मसीह फेस, कि तुम मसीह के रूप में क्या हो, बदल जाओ। पौलुस नहीं चाहता था कि तुम्हारा कोई फेस किसी इंसान की जैसा हो, पौलुस चाहते थे तो क्या तुम्हारा फेस जो है वो जीसस क्राइस्ट की जैसे हो। जी आपका फेस रहेगा, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी कभी भी किसी समय भी ये बदल सकता है। आपका फेस बदल जाएगा, पर यीशु मसीह का फेस रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। आपको किस फेस में रहना है? आपने सिर्फ मसीह फेस में रहना है, यीशु मसीह के फेस में रहना है। जो पौलुस ने जिस बात का दर्द दिया कि मुझे दर्द है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मसीह के रूप में बदल जाओ, तुम मसीह जिंदगी जियो। पौलुस ने कहा कि तुम मसीह जिंदगी जियो, मैं ये चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मसीह लाइफ जियो, पवित्रताई की लाइफ जियो, मसीह लाइफ जियो। वो जो वचन कहता है वो लाइफ तुम जियो। आमीन। तुम्हें वो ही लाइफ जीनी होगी जो खुदा का वचन कहता है, जो पौलुस ने कहा, तुम्हें वो ही लाइफ जीनी होगी। क्योंकि पौलुस को अपने लोगों की चिंता थी, क्योंकि पौलुस चाहता था, क्योंकि पौलुस नहीं चाहता था कि ये ऐसे बन जाएं वैसे बन जाएं, क्योंकि पौलुस चाहता था कि सिर्फ तुम यीशु मसीह की जैसे बनो। आज भी ऐसा ही है। जो मैं वचन आपको दे रहा हूं, इस वचन का साफ साफ मतलब है कि आपका जो स्वरूप है, आपका जो फेस है, वो यीशु मसीह के रूप में बदल जाए। जे फेस नहीं बदलेगा, आप अपना फेस रख के जिंदगी जिएंगे तो ये फेस कभी भी बदल सकता है। मैंने फेस बदलते देखे हैं, लोग बदलते देखे हैं, मैं लोगों ਨੂੰ चेंज ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ है, लोगों ਨੂੰ बदलते ਵੇਖਿਆ है। क्योंकि ये फेस जे रहेगा ये बदल जाएगा। अब्राहम का फेस नहीं बदला, अयूब का फेस नहीं बदला, क्योंकि अयूब दुख में, कष्ट में भी खुदा के साथ खड़ा रहा, अब्राहम भी खड़ा रहा खुदा के साथ, मूसा खुदा के साथ खड़ा रहा। बहुत सारे ऐसे नबी जो खुदा के साथ खड़े रहे, अड़े रहें। आप भी खुदा के साथ अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, पर जब आपका फेस जीसस क्राइस्ट के रूप में बदल जाएगा। क्योंकि पौलुस ने कहा मुझे इस चीज का दर्द है, मुझे फीलिंग्स है इस चीज की, क्योंकि अच्छा मैन ऑफ गॉड हमेशा इस चीज की फीलिंग्स, उसे दर्द है इस चीज का। क्योंकि हमेशा जो मैन ऑफ गॉड, रीजनल, सच्चा, वचन में चलने वाला, चुना हुआ जो मैन ऑफ गॉड है, वो हमेशा चाहेगा कि तुम्हारा जो फेस है वो यीशु मसीह के रूप में बदले। वो हमेशा चाहेगा तुम्हारे घर में यीशु मसीह हो, हमेशा वो चाहेगा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करे। वो हमेशा यही चाहेगा कि तुम पुराने फेस में ना रहो, तुम्हारा नवा फेस हो जाए। क्योंकि हम नवे सिरे से पैदा होते हैं, हमने नवा जीवन पाया है। तो इसका मतलब जब नवा जीवन पाया है, हम मांस किसका खाते हैं? यीशु मसीह का। लहू किसका पीते हैं? यीशु मसीह का। फिर खून हमारा नहीं है, वो यीशु मसीह का है। फेस हमारा नहीं है, वो यीशु मसीह का है। पर जब फेस यीशु मसीह का होगा तो उसकी आदतें, उसका कैरेक्टर भी हमारे अंदर होगा। आमीन। हम वो फेस लेकर चलेंगे जो यीशु मसीह के पास था। हम वो गाइडेंस, वो टीचिंग्स लेकर चलेंगे, वो ज्ञान लेकर चलेंगे जो हमारे यीशु मसीह के पास था। सबसे पहला फल यीशु मसीह ने कहा प्रेम था। जब लोग उसे मार रहे थे, दो चेहरे लोग दिखा रहे हैं आज। चर्च में कुछ है, बाहर जाकर कुछ है। ऐसा नहीं करना हमने। ताई तो मुझे मैन ऑफ गॉड को, जैसे उस समय में पौलुस के सामने उसकी कलीसिया थी, ऐसे आज हरजीत के सामने प्रभु की कलीसिया जो उसने जैसे पौलुस को दी थी, वैसे प्रभु ने मुझे आप दी हैं। आप कलीसिया हैं हमारी,
हमारा काम है, जैसे पौलुस सोचता था वैसे हम सोच रहे हैं। मेरी फीलिंग्स दर्द दे रही है, मुझे वो दर्द है, मैं लोगों के लिए दर्द, मेरे अंदर दर्द है लोगों के लिए। मेरी डेली प्रार्थना होती है कि खुदा जो लोग मेरे पास आ रहे हैं मैं धन्यवाद करता हूं, पर जो मेरे लोग पास नहीं आ रहे उनकी तरफ, उनके पास मुझे ले जा, रास्ता दे मुझे, मैं उनके पास जाऊंगा, मैं वहां प्रचार करने जाऊंगा, वहां मैं मीटिंग करने जाऊंगा, वहां मैं तेरा जिंदा कलाम वचन देने जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां जिंदा कलाम होगा, जहां वचन होगा, वहां लोग छुड़ाए जाएंगे, जब वहां लोग बचाए जाएंगे। आमीन। आपको समझ आ रही? क्योंकि मेरे अंदर दर्द है, मुझे अपने से पहले आपकी चिंता है। क्योंकि आपकी चिंता क्यों है मुझे? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरी कॉपी करें, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे फेस के जैसे बने, मेरी आदत नेचर जैसे बने, नहीं, मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं पौलुस की तरह सोचता हूं, मेरी सोच पौलुस की तरह है, क्योंकि पौलुस एक रीजनल मैन ऑफ गॉड था, एक सच्चा मैन ऑफ गॉड था। मेरी सोच मेरे फादर की जैसी है, क्योंकि मैं उसके तरह सोचता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि आपकी लाइफ हमारी जैसी नहीं हो, हमारे चेहरे जैसा आपका फेस ना हो। हम चाहते हैं, हमें वो दर्द है कि आपका स्वरूप यीशु मसीह के रूप में बदल जाए। ये हम चाहते हैं, तो हम वैसा ही आपको देखना चाहते हैं। हम आपके फेस में आपको नहीं चर्च में देखना चाहते, हम टीम के अपने फेस में हम चर्च में नहीं देखना चाहते, क्योंकि जे आप अपने ही फेस में रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप खुदा को भी छोड़ जाएंगे, अपने दास को भी छोड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका फेस, जब आपका फेस दुनियावी रहेगा, आप किसी समय भी आपका फेस बदल सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना होता है, दिखाता तू अपना असली रूप। समझ आ रही है? किसी को ना कुछ मिला तो उसका फेस बदल जाएगा, किसी के ऊपर दुख आ गया उसका फेस बदल जाएगा, किसी ने किसी को चर्च में कुछ कह दिया उसका जल्दी जल्दी फेस बदल जाएगा, किसी ने डांट दिया उसका फेस बदल जाएगा, पास्टर ने डांट दिया उसका फेस बदल जाएगा, क्योंकि वो दुनियावी फेस में जी रहा है। वो चर्च में तो है, बपतिस्मा तो ले चुका है, वचन भी सुनता है, पर फेस अभी भी उसका दुनियावी है, वो आत्मिक नहीं है। तो पर जे उसका फेस मसीह होगा उसे कभी गुस्सा नहीं आएगा। जे उसका फेस मसीह है, उसे बरकत मिले ना मिले वो कभी नहीं बदलेगा, वो कभी अपना स्टैंड नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी खुदा को नहीं छोड़ेगा, अपने चुने हुए मैन ऑफ गॉड को कभी नहीं वो छोड़ेगा, वो कभी चर्च नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी निराश होकर अपने घर नहीं जाएगा, तो कभी ऐसा नहीं कहेगा मुझे खुदा ने क्या दिया। ऐसा कहने वाले लोग क्या खुदा की बादशाही में चले जाएंगे? मैं आपको कह रहा हूं, कोई दुनिया का प्रीचर आपको नहीं बचा सकता। मेरी बात ध्यान से रखना, मेरी बात ध्यान से सोचना। नबी आपको नहीं बचा सकता। जे बचना चाहते हो तो यीशु मसीह के रूप में आ जाओ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकती। मैंने कहा लाख, समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैंने कहा दुनिया की कोई भी ताकत आपको स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकती, पर तुम्हें मसीह के रूप में आना होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को? तुम्हें मसीह के रूप में बदलना होगा। तो मैं आपको सच कह रहा हूं, जिसका रूप मसीह के रूप में बदल चुका, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं चाहता हूं तुम मसीह जैसे बनो, तुम सच्चे मसीह बनो, तुम पवित्र कलीसिया बनो। जब खुदा यीशु मसीह के दास पौलुस ने कहा कि तुम सच्चे मसीह बनो, तुम पवित्र मसीह बनो, बाइबल में क्या लिखा? ऐसा रूप जिसने खुदा को देखा, स्वर्गीय परमेश्वर को देखा, यहोवा खुदा को देखा। आपको पता है स्वर्गीय खुदा को, स्वर्गीय परमेश्वर को देखना किसी का काम नहीं है। आम बंदा नहीं उसे देख सकता, वो मर जाएगा। बाइबल में सिर्फ एक ही है, एक ऐसा इंसान, ऐसा खुदा। वो इंसान भी था, खुदा भी था, क्योंकि वो दुनिया में जब आया उस समय वो इंसान था, इंसान होते हुए वो खुदा भी था। बाइबल में लिखा परमेश्वर की दया से बड़ा होता गया, मनुष्यों की दया से भी बड़ा होता गया। बाइबल में लिखा सिर्फ एक ऐसा नाम है जिसने यहोवा खुदा को देखा है। वो कौन था? यीशु मसीह। ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनो, जिस यीशु मसीह ने अपने बाप को देखा है, क्या वो यीशु मसीह क्या अपने बेटों को, अपनी बेटियों को अपने पिता के पास नहीं लेकर जाएगा? जाएगा, जाएगा भी, चेहरा भी दिखाएगा। क्या लिखा कहोता में? शुद्ध मन वाले लोग परमेश्वर को देखेंगे। समझ आ रही है? जब यीशु मसीह ने, उस यीशु मसीह का स्वरूप जो था वो पिता को देख रहा था, तो जब आप यीशु मसीह के स्वरूप में आ जाएंगे, आप भी अपने पिता को देखेंगे, उसके जलाल को देखेंगे, उसके बड़े बड़े कामों को देखोगे, आप उसकी कृपा को देखेंगे। आमीन। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं कहता हूं कि तुम्हें मसीह के रूप में बदलना होगा। मसीह के रूप में कितनी ताकत है, इसका आइडिया आप लगा चुके हैं, आप देख चुके हैं यीशु मसीह के अंदर कितनी पावर है, आप जान चुके हैं यीशु मसीह के अंदर कितनी सामर्थ्य है, आप जान चुके हैं। आप जानते हुए भी अब अनजान नहीं हो सकते, आप जानते हुए अनजान नहीं हो सकते। जानते हुए लोग परमेश्वर के घर को अलविदा कह रहे हैं, जानते हुए वो परमेश्वर को छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दल बदलू हैं। दल बदलू का मतलब वो सिर्फ प्रभु के पास आए हैं अपनी बरकतों के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं सिर्फ चंगियाई पाने के लिए। उनको यीशु मसीह से प्यार नहीं है। वो चर्च में सिर्फ बीजा लगाने के लिए आए हैं, वो चर्च में घर बनाने के लिए आए हैं, वो चर्च में सिर्फ रिपोर्ट नॉर्मल कराने लिए आए हैं, वो चर्च में बच्चा लेने के लिए आए हैं, वो चर्च में यीशु मसीह को पाने के लिए नहीं आए। बाइबल में लिखा, स्वर्ग का राज एक ऐसे व्यापारी की तरह है, व्यापार करने वाला कहता स्वर्ग का राज एक व्यापारी की तरह है, उसके पास बहुत सारे हीरे थे, पर उन सब हीरो को बेचकर उसने एक कीमती हीरे को खरीद लिया। मैं आपको कहता हूं, सब कुछ त्याग के उस हीरे को अपना लो, उसको 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 अपना लो। आपको जीसस की जरूरत है, आपको उस हीरे की जरूरत है जो हीरा आपकी कीमत, आपकी वैल्यू आसमान तक ऊंची कर देगा। आपको उस हीरे की जरूरत है, उस कीमती यीशु मसीह की जरूरत है, आपको जीसस क्राइस्ट की जरूरत है जो आपकी कीमत स्वर्ग तक ऊंची कर देगा। आमीन। ऊंचा कर देगा आपको वो। आप पीछे मुड़कर नहीं कभी देखेंगे, आप ऊंचाइयों को देखेंगे, ब्लेसिंग्स को देखेंगे, बरकतों का मी आपके घर में बहेगा। आपको कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? मैंने कहा मैं लोग बदलते देखे पर रब ना बदलिया, मैं लोग बदलते वेखे पर रब ना बदलिया। जेड़े बदल जाते ने वो इंसान नहीं होंगे, और जेड़े बदल जाते ने वो इंसान नहीं होंगे। जेड़े प्यार पाके धोखा करते ने वो इंसान नहीं होंगे। समझ आ रही नहीं आ रही? वो चेहरे बदल जाएंगे। मैं ताडे च भी किन्ने लोग बैठे तुहानू कहना वा, जे तुसी अपना चेहरा ना बदलिया ते बदल तुसी भी एक दिन जाओगे, ते जे तुसी अपना चेहरा बदल लिया ते भावें अंग अंग बढ़िया जावे फिर भी नहीं बदलोगे। हुण तुसी फैसला करना है, पर इत्थे दर्द है मेरे दिल विच कि तुसी मसीह दे रूप विच बदल जाओ। मसीह लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, पवित्रताई दी लाइफ, सच्ची लाइफ। देखो यीशु मसीह अज एक बंदा किसी नू गाल कढ़दा है, वो चार कढ़दा है। ये नहीं है कि ये कला हार दूसरे लोगों का ही है। इत्थे विश्वासी भी चिक्कड़ विच जा चुके ने, वो भी पाप कर रहे ने, कोई 5 साल तो, कोई 10 साल तो, पर ओदी लैंग्वेज, ओदी बोलबाणी अज तक नहीं बदली। 10 साल तो भगती कर रहा है, चर्च च आ गए उच्ची उच्ची ठग ठग बाबा ठग, उच्ची उच्ची गैर भाषा, उच्ची उच्ची नचदा, उच्ची उच्ची झूमदा, पर अज तक उन्हें अपनी जबान नहीं बदली। अज तक वही क्रोध, वही गुस्सा, वही नफरत, वही ईर्खाबाजी, उससे धड़कना बोलना, इसका मतलब फेस नहीं बदलिया। 10 साल हो गए, फेस वो ही है, सिर्फ ना ही मसीह दा फेस वो ही है, सिर्फ नाम ही है यीशु मसीह दा नाम। यीशु मसीह दा नाम ही नाम है,
कोल, पर यीशु मसीह नहीं, ओदा कोई गुण नहीं, ओदी कोई क्वालिटी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही है कोल। ते गल च क्रॉस है ते यीशु मसीह है कोल, बस। कईयां कोल बाइबल भी हैगी है पर यीशु मसीह नहीं उन्हां कोल। बाइबल जरूर है, गल च क्रॉस जरूर है, नाम जरूर है, ते कहोणगे धर्मी। उन्हां दी जिंदगी देखण च इदां लगदी है कि तुसीं सोचोगे इन्हां बंदे नाल गल ना करिए, कोई ज्ञान बड़ा होना है, पर ओदे पल्ले कख नहीं, ओदे पल्ले कख नहीं, क्योंकि ओदा शरीर दुनियावी, ओदा फेस दुनियावी, ओदियां अखां दुनियावी, ओदा मूंह दुनियावी, ओदी जबान दुनियावी। तुसीं अपने पड़ोसी नूं माफ नहीं कर सकते, तुसीं अपने भैन भरावां नूं माफ नहीं कर सकते, एक टीम दा मैंबर दूजी टीम वाले नूं माफ नहीं कर सकता, एक पास्टर दूजे पास्टर नूं माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मसीहत लोकां दे अंदर झलक नहीं मारदी। मसीह बनना चाहते हो तो पहला मसीह नूं पढ़ो कैसा सी। तुसीं मसीह तो वड्डे नहीं हो सकते, तुसीं मसीह तो वड्डे नहीं हो सकते। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ है ਜਿਹੜਾ कुल दुनिया ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ, मैं की सिफत करा उस मीडिया दी, उस टीम दी, उस विश्वासी दी मैं की सिफत करा जेड़े रुस के 5-5 दिन 5-5 हफ्ते अपने घर च बैठे रहंदे ने, फोन कर करके टीमां उन्हां नूं वापस मंगांदियां हैं। की सिफत करा मैं उन्हां दी जेड़े अपने मूँह तो कहंदे ने, ढिड भरिया हो के भी कहंदे ने असीं तां हल्ले भी भुखे हां, रब ने सानूं की दिता। मैं की सिफत करा उन्हां दी, समझ आ रही है जी नहीं आ रही? जिन्होंने 10 चीज़ां मिल गई ते बल्ले बल्ले एक ना मिली ते फटकारा शुरू। की सिफत करो मैं उन्हां दी, पर मैं सिफत करांगा उसे खुदा यीशु मसीह दी करदा रहांगा, क्योंकि ना बदलिया ना बदलेगा। तुसी अपने पड़ोसी नूं बाहर गली च निकल के जवाब दिंदे हो, जिन्हें तुहानूं 2 गल्लां कीतियां तुसी उहनूं 4 सुणांदे हो। तुसी कहने हो कोई नहीं टाइम अड लेंदे आ लेंदे कड्डांगे किते। समझ आ रही है? जेड़ी तू मेरे नाल कीती मैं भी करांगा तेरे नाल, ते करन नूं तां यीशु मसीह भी सब कुछ कर सकदा सी। कहंदा पतरस देखो उस फेस दियां सिफतां, पतरस तलवार वापस ले, आपां लड़न नहीं आए। सूली ते चढ़िया, जिन्हां ने उहनूं मारिया, जिन्हां ने उहदी दाढ़ी पुट्टी, जिन्हां ने उहनूं गालां कड्डियां, जिन्हां ने उन्होंने जादूगर गया, जिन्हां ने उन्होंने झूठा नबी गया, जिन्हां ने उन्होंने ए तो लग के जट तक भंडिया, ते जिन्हां ने ओदे मांस दे बोटियां बोटियां शरीर तो ला दित्तियां, ओदी दाढ़ी पुट के हत्थां च खिच दित्ती, ओदे मूंह ते थुक दिता। राजा ते बादशाह ओदे कंडियां दा ताज सिर ते पा के उन्होंने खिच दिता, ते भरभट्टियां बिच दी सूलां बाहर आ गईयां। ਉਹ दर्द ते तकलीफ दे विच सी, लहू ओदे अंदरों नदी वांगू बह रिहा सी, नेजा ओदी वक्खी च मारिया, पानी भी शरीर चों बाहर निकल आया, ते बोली कैसी बोली, क्रूस दे उत्ते केड़ा चेहरा विखाया उन्हें, प्यार ते मुहब्बत दा चेहरा। कहंदा प्रभु हे मेरे पिता, ए जिन्हां ने मेरी दाढ़ी पुट्टी है, जिन्हां ने मेरे मुंह ते थुकिया, जिन्हां ने मेरे कोड़े मारे, जिन्हां ने कंडिया दा ताज मेरे सिर ते पाया, जिन्हां ने मैनू झूठा किया, जिन्हां ने मैनू माड़ा किया, ए पिता इन्हां नू माफ कर दे, ए नहीं जानदे ए की कर रहे ने। ए फेस है तुहाडे यीशु मसीह दा, ए सी चेहरा तुहाडे प्रभु यीशु मसीह दा। कोई मर गया किसे दा, किसे नू की, पर विधवा दा पुत्र मर गया, ना सिर ते साई रहा, ना पति रहा, ना पुत रहा, विधवा दा पुत मर गया, किसे दा मर गया लोकां नू की, पर यीशु नू मतलब सी, क्योंकि ओदा चेहरा प्यार ते दया नाल भरिया होया सी। लोग सोचदे कि महसूस करन मतलब कोई दुख वडाउण आया होवेगा मां दे नाल, हौसला देण आया मां नू कि ना रो। समझ आ रही है? यीशु जानदा सी पुत भी मर गया,
घर वाला भी मर गया, सिर दा साई भी मर गया, ते जेड़ा उहदा सहारा पुत वो भी मर गया। तरस आया, उस औरत ने नहीं कहा प्रभु यीशु मेरे पुत नूं जिंदा कर दे, ना आस पास दे लोकां ने कहा यीशु पुत नूं जिंदा कर दे। यीशु ने कफन नूं छूया ते जान मुर्दे विच आ गई और खड़ा हो गया। प्रभु ने कहा उठो मुंडिया, ए आ तुहाडा यीशु मसीह। सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बने आ? सब कुछ समझते हुए भी अनजान क्यों आ? तुहाडा रूप मसीह के रूप च बदलना जरूरी है। चर्च जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जो तुहाडा फेस मसीह के रूप विच बदल गया, तुहानू कोई चार गल्लां भी कवे ना, तुहाडे दरवाजे दे मोहरे खड़े हो के तुहानू सीधियां गालां भी कड्डे, ते तुसी भी अग्गों जवाब जरूर दोगे। गालां दा जवाब तुसी भी देना आ। उन्होंने गुस्से च जवाब देना आ ते जवाब तुसी भी देना आ। उधरों गाल आऊगी, तुसी अग्गों ये कहना आ मैं तेनू बहुत प्यार करदा आ, आई लव यू, आई लव यू। जवाब तुसी भी देना आ, पर जवाब तुसी प्यार च देना आ। पर इत्थे अजकल कित्थे इदां हुंदी है? हाँ, बाहर दी तां छड्डो, जंग घरां च ही लगी हुई है। बाहर दी छड्डो, हले जंग घरां च ही लगी हुई है। बाहर दे ना चलो की किसी ने मत्था लाना, घर च ही जंग लगी हुई है। हाँ, हसबैंड वाइफ दी जंग लगी है, वो रोज जुंडियो जुंडी छित्रो छितरी होंदे आ। नौ सच रोज छित्रो छितरे होंदियां ने। हाँ, धी मां छित्रो छितरी होंदियां ने। बाहर दी छड्डो, घर च ही जंग लगी हुई है। किसी ने बाहर दे ना की लड़ना। समझ आ रही है? तो जे तुसी चर्च चाहते हो, तुसी प्रचार सुनते हो, तो जे तुसी अपने जाके घर के मैंबरां नाल लड़ते हो ना, तो तुहाडे मैंबरां ने तुहाडे ते मेहना मारना आ, ते नाले उन्होंने सानू माड़ा कहना, ते नाले उन्होंने परमेश्वर नू माड़ा कहना चर्च आ सीख के आउने आ। तुसी उन्होंने की मत्ता दोगे कि साडे नाल चर्च जाओ? कहंदा तू बच ते तेरा घराना बचाया जाएगा, ते घराना गल्लां नाल नहीं बचना, मसीह दे करैक्टर नाल बचना आ। मसीह दा चाल चलन अपने घरे लैके जाओ, फिर तुहाडे घरे जे मसीह दा चाल चलन नजर आएगा ते तुहाडे घर दे लोग कहणगे भी ठीक आ, यह बंदा बड़ा खराब सी, बदल गया, यह तो बोलदी बड़ी हुंदी सी, हुण तां चुप चुप रहिंदी है, सारियां नूं जी जी कह के गल्लां करदी है। हाँ, भी आ बंदा जिहड़ा गालां रोज कढ़दा ही, तू गाल ही नहीं आउंदी, हुण गाल ही नहीं कढ़दा, है तां कमाल दी गल है। ये किसी नूं 10 रुपये नहीं दे के राजी सी, हुण ये लोकां नूं रोटी भी खवांदा, लोकां नूं कपड़े भी वंड दिंदा, अपने ही दे दिंदा। इन्ना बदलाव इहदे विच आ गया। फिर वो कोई 10 बंदियां नूं भी तुहाडे ही घर दे मैंबर दसणगे ये बंदा बदल गया, ये चर्च जाके बदलिया, यीशु कोल जाके बदलिया है। की दसणगे तुहाडीआं सिफतां? मैं सिफत करांगा मलूक चंद जी, मैं सिफत करांगा ऐसे बंदे दी जिन्हें शुरू तो लाके उम्र च मेरे नालों वड्डा, पर अज तक एक शिकायत का मौका नहीं मैनू दिता। एक सिफत ओदी हुंदी है जिहड़ा वफादार है, सिफतां ओदियां हुंदियां है जिन्हें खड़े रहना, अड़े रहना आ। जे ये अख देख के जज करदी है तो वो अख जिहड़ी उपर ले ली वो इस तो भी कितनी उत्तम है। समझ आ रही है या नहीं आ रही तुहानूं? जे ये अख जज करदी है तो स्वर्ग की अख कितनी तकड़ी है, कितनी सामर्थी है, तो कितनी पवित्र है, जिहड़ी अंदर ते बाहर नूं भी जानदी है। जोर से बोलो हालेलुया। अपना पुराना फेस ला के सुट के दफना दो ओनू, अपने पुराने फेस नूं ला के सुट के दफना दो, दफना दो उस फेस नूं। असी उस फेस नाल नहीं चलना, असी सिर्फ जीसस क्राइस्ट दे फेस नाल चलना। तो जो यीशु मसीह दा फेस आ गया ना, फिर अपने आप ही प्यार आना, प्रार्थना करने नूं मन करना। यीशु मसीह कितनी लंबी लंबी प्रार्थना करते सी, कितनी फास्टिंग करते सी, किन्ने लोकां 'च जाके प्रचार करते सी। तां ही तुहाडा मन करूगा जो मसीह दा फेस आएगा।
वफादारी दा फेस नहीं बदलिया। पौलुस नहीं बदलिया। पतरस ने क्या, मैनू पुट्ठा टंग दो क्योंकि मेरा सिर मेरे बनाउण वाले मेरे साजनहार वाले कदमां विच होवे। नहीं बदलिया पौलुस, बदल गया यहूदा। हाँ, पौलुस नहीं बदलिया, पतरस नहीं बदलिया, यूहन्ना नहीं बदलिया। सिर कट्टिया गया यूहन्ना दा, यूहन्ना ने प्रभु दा काम किया। यूसुफ नहीं बदलिया, अब्राहम नहीं बदलिया। नहीं बदले वो लोग क्योंकि उन्हों दा फेस खुदा दी ग्रेस नाल भरिया होया फेस सीगा। बहुत सारे प्रीचर, बहुत सारे सेवक सेवकाइयां छड्ड के, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना फेस नहीं बदलिया, वही फेस विच लाइफ गुजारते रहे। इंसान दा फेस एक दिन बदल जाएगा। वो कुछ भी कह सकता, कदे भी बदल सकता, चेंज हो सकता। दुनियावी बंदा तो किसी टाइम भी चेंज हो सकता। दुनियावी बंदे दा कोई स्टैंड नहीं है। आत्मिक बंदे दा स्टैंड है, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ पवित्र बाइबल ਦਾ एक एक कलाम है, अपने फादर ਦੇ अधीन आग्याकारी वफादारी ताड़नों ਨੂੰ सहना, अति मुहब्बत करना खुदा ਨੂੰ, कुछ मिले भावें ना मिले, डोंट वेरी, चिंता करनी नहीं। ਇੱਥੇ मैं की ਕਹਿਣ ਡਿਆ, वचन की देण ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, कैसे वचन देण ਡਿਆ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। और स्वर्ग दूत ਤਾਂ गिफ्ट ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, दरवाजे खोल देना, आ जाना उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ। कि कमी किसी चीज की वो रहन देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, वो किसी चीज की कमी रहन देगा। असी प्रार्थना करते हैं, प्रभु को लोक मंगते हैं। ये कई मौके इंसान पता की सोचता कि शायद यार मेरे तो बिना काम नहीं चलना, मेरे तो बिना रौनक नहीं लगनी। बाइबल च लिखा, यीशु ने कहा तू ही चुप कर जाओगे, लोग चुप कर जाएंगे, पत्थर चला उठणगे। कहता जेड़े पत्थर आ वो भी महिमा करनगे मेरी। अज अज फरीद गांधरा चर्च जी अज कितने लोग बाहर से बस, हाँ, चर्च के अंदर लोग ही नहीं आ रहे थे, बाहर बिठाने पे लोगों को, ओवरफ्लो, मतलब बाहर। हुण सानू हैगा कि थोड़े दिनों तक, महीने 2 महीने जो चर्च खोलना पैना। बोल इत्थे देख लो, आ सारी चर्च देख लो, निगाह मार के देख लो, है जगह, और कांदरा लगियां चाननियां, वो एंड बॉर्डर ते पहुंच गया, वो पिछे भी खत्म, इधर भी खत्म, इधर भी है ही कुछ नहीं, हुण किते भी बिठाउण लई नहीं है। 200 बंदा होर आ जाए, कित्थे बिठाना है? मैं तुहानूं की कहा सी कि आ दीवार तोड़न दा टाइम जल्दी आ जाना है, तो वो आ गया है, आना नहीं, आ चुका है। बस उन्होंने नाल दियां जमीनां नाल गलबात करो ते झंडे गड्डो उधर नूं। आमीन। किन्हां नूं समझ आ रही है मेरी गल? एक खुदा जदों तुहाडे नाल है, जदों सीधे हो के प्रभु वालू चलदे आ, डरन दी लोड़ नहीं है तुहानूं। सीधे बंदे नूं कोई डरन दी जरूरत नहीं है, किसे तो भी डरन दी जरूरत नहीं है। टेढ़े नूं डर आ, चोर नूं डर है, सच्चे नूं कोई डर नहीं है। जे तुसीं सही आ ना, तुहानूं डर कोई नहीं है। जो मैं कह रहा, जे तुसीं सही आ, तुहानूं कोई डर नहीं है। ते जे सही नहीं आ, डर पैदा कर लो। तो ऐसा भी डर नहीं करना कि नुकसान हो जाएगा कोई, तुहाडा नुकसान कोई नहीं होना। प्रभु मेरे अंदर डर पा, मैं तेरे वर्गी जिंदगी जीवां, जो तू लिखिया मैं उस वचन नूं पूरा करा, तो मैं मसीह दे स्वरूप दे विच अगे वधां। बस दैट्स ऑल, कहानी खत्म। क्या लिखिया बाइबल दे विच? की लिखिया? सूरज दे ढलन तो पहला, मतलब सूरज दे छिपन तो पहला तू भी ढल जा, ते तेरे पाप कदे याद नहीं किए जाणगे। जिवें सूरज, हुण देखो सूरज कित्थे आ, उपर जा रहा, हले आस पास ही है, हुण छिपन शामां पै ही वाणियां थोड़े टाइम तक। ओके, ਇਹਦੇ छिपन तो पहला, ਇਹਦੇ ढलन तो पहला तू भी ढल जा, तू भी अपने आप नूं ढाल ला। ते ਜਿਹੜੇ बंदे ने अपनी गलती नहीं मननी, वो स्वर्ग राज च जा ही नहीं सकता कदे भी। समझ आ रही है? तो जे ये फेस तुही ना बदलिया, ना चेंज किया, तो जेडे लोग अपना असली फेस दिखा के पाप च चले जाएंगे, परमेश्वर तो दूर चले जाएंगे। आने वाले 10 साल बाद एक ऐसा इंसान होगा जेड़ा ताड़ी बर्बादी दा, परिवार दे बर्बादी दा,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭੈਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ, ਦੇਖ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੂੰ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ, ਤੂੰ ਆ ਉਹ ਬੇਟੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ इसका जिम्मेवार। समझ आ रही है? तो जे 10 साल बाद तेरे बच्चे ऊंचाइयां ते पहुंच के, तेरे घर च खुशियां ही खुशियां, सुबह तो लाके शाम तक आनंद ही आनंद, हासा, खुशियां, इधरों भी पैसे, बिजनेस छोटा ते टॉप ते चला गया। 10 साल बाद उसे शीशे दे घर दे लगे शीशे दे सामने जाई ते ओहो ही शीशा तेरियां सिफतां करेगा, ओही शीशा तेरियां सिफतां करेगा, ओही शीशा तेनू कहेगा कि वाह तू सही टाइम ते टाइम संभाल लिया। तेरा शीशा कहेगा तू नहीं आ, प्रभु दा रूप खड़ा है, प्रभु दा स्वरूप खड़ा है, तू नहीं, प्रभु दा स्वरूप खड़ा है। आमीन। और तारीफ छोटी है चर्च, ना छोटा है, महिमा छोटी है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? आज मेरे घर दा शीशा मैनू लानत नहीं पाउंदा। हालेलुया। समझ आ रही है? आज मेरे घर दा शीशा मैनू लानत नहीं पांदा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।